जय गुरुदेव। हाँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 2011 में जब मैं गुरुदेव से जुड़ी, तो मैंने बताया था, भी अपनी अनुभूति बताई थी कि तो बहुत ज़्यादा बीमार थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। तो जब बीमार थी, जब उससे पहले जैसे अपने यहाँ होता है ना कि कुंडली दिखा लो, पंडितों को कुंडली दिखा लो। तो जब हाँ, ज़्यादा सब बीमार, कुछ है। हाँ, सारा तो कुछ करते हैं उस समय, जब आदमी परेशान होता है तो सब कुछ करता है। तो तब मुझे कुंडली वगैरह में शुरू से विश्वास ही नहीं था। मैं भक्ति में विश्वास करती थी। तब भी मैं नाम जप करती थी भगवान शिव का बहुत ज़्यादा। तो मैं मना कर देती थी अपने घरवालों की कि मुझे इन पंडितों के चक्करों में पड़ना नहीं है, कुंडली-वुंडली के चक्कर में नहीं पड़ना। तो जैसे मेरी मम्मी हमेशा ये कहती थी, "नहीं, नहीं, तुम तो ज़िद्दी बहुत हो, सुनती नहीं हो किसी की, कुछ नहीं होता, लोग कुंडली दिखाते, तुम भी अपनी दिखा दो।" तो मैंने कहा चलो एक बार ठीक है, मैं भी कोशिश करती हूँ अपनी कुंडली। तो मेरी मम्मी मुझे एक ले गई एक ज्योतिष के पास, तो उन्होंने जैसे मेरी कुंडली देखी तो उन्होंने एकदम डर के वो एकदम पीछे हो गए। तो मैं मुझे लगा पता नहीं क्यों ऐसे, मुझे लगा कुछ और हुआ होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका रिएक्शन इतना खराब क्यों था? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, नहीं आपकी कुंडली तो बहुत कठिन है, कठोर है आपकी कुंडली, आपके पिछले जन्मों के कर्म बड़े कठोर हैं। तो आपकी कुंडली के हिसाब से आप जब तक जियोगे, आपका उम्र तो लंबी है आपकी और आप बीमार ही रहोगे। हम्म। तो मन में सोचा कि मैं इतनी प्रॉब्लम मुझे है, मुझे यूरिन में प्रॉब्लम है, मेरे पेट में अल्सर हो गए हैं, मुझे यूट्रस की प्रॉब्लम है, मुझे सर फिशर की प्रॉब्लम है, मतलब पेट में मेरे घाव बने हुए हैं, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। तो इस तरह का जीवन तो नरक ही है। मैं इस तरह से लंबा जीवन तो क्या कोई जीना नहीं चाहता। तो मैं तो जीना लेकिन उम्र लंबी है। यही तो बोल रहा था अभी आपकी उम्र तो ठीक-ठाक है। जैसा उसने मुझे बोला, आप बीमार ही रहोगे जब तक अकॉर्डिंग टू योर कुंडली आप जब तक जियोगे आप बीमार ही रहोगे। तो बाप रे। मेरा बढ़ जाता। फिर मुझे ये लगता है ये क्या कह रहा है कि ठीक नहीं होगे, कम से कम डॉक्टर के पास जाओगे तो ये तो बोलता है कि दवाई खा लो आप ठीक हो जाओगे। ये आप हम्म। खाते रहो। आश्वासन तो देता है, ये तो आश्वासन भी नहीं दे रहा। फिर वो उपाय बता देता मुझे कि आप ये कर लो, आप रुद्राभिषेक कर लो या फिर आप ये कर लो। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत उपाय जो बताते थे वो मैं कर भी लेती थी, पर मुझे कुछ ज़्यादा आराम मिलता नहीं था। फिर जैसे जी। एक हमारी सिस्टर रहती दिल्ली में रहती, उन्होंने भी गुरु नाम लिया हुआ अब तो, पहले उन्होंने गुरु नाम नहीं लिया हुआ था। तो उन्होंने बताने लगी वो कि दिल्ली में सीताराम बाज़ार में एक ज्योतिष बैठते हैं, दीदी वो बहुत फेमस हैं। तो जितने भी लोगों की कुंडली हमने उनको दिखाई है, उनके सारों के काम ठीक हो गए हैं। तो एक बार आप उनको दिखा दो। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं मम्मी ने भी मुझे बोला था मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं दीदी चलो आप सबके काम से ठीक हुए हैं, आपके भी ठीक हो ही जाएँगे, वो आपको बता देंगे। तो चलो उसने ज़बरदस्ती की और मैं चली गई उसके साथ। उसका भी सेम यही रिएक्शन था। जैसे उसने मेरी कुंडली देखी वो भी एकदम ऐसे चौंक के एकदम पीछे हो गया। मैंने उसको पूछा भाई दीदी आपको क्या हो गया? कहता है उसने भी सेम वही डिट्टो वर्ड उसने बोले कि आपकी वो कुछ ऐसा बताने लगा कि आपका बृहस्पति और शनि एक ही घर में बैठा है, तो आपका कुछ पॉइज़नस संजोग है। तो इसके जिसका भी ये शनि और बृहस्पति एक घर में होता है, वो उनका खतरनाक संजोग होता है, वो हमेशा बीमार ही रहते हैं। उसने भी हम्म। मुझे जन्मों के कर्म बड़े कठोर हैं और आपका जीवन आपकी आयु तो ठीक-ठाक है, लेकिन आप जब तक जियोगे आप बीमार ही रहोगे। बाप रे। तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगा तो आप वो कर लो, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो उससे भी बोला कि आप कुछ बता दिया उसने कि आप मूलों में पैदा हुए हो, ये वो, कुछ 2-4 उपाय उसने बता दिए। तो मेरी मम्मी बोली मूलों में कहाँ पैदा हुई हो? कुछ होते होंगे मूल-वूल मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ हरियाणा वगैरह में होते हैं कि मूलों में पैदा हुआ बच्चा तो मूल शांत करने पड़ते हैं। तो उसने कुछ उपाय बताए, चलो बहुत अच्छा। ये चलो जो बताया मैंने कर लिया। फिर उसने जो कुछ बताया था मैंने कर लिया, पर मुझे कुछ ऐसे नहीं मुझे कुछ ज़्यादा आराम आया। तो फिर बाद में मैं गुरुदेव की शरण में आई। तो इतना कुछ मैं पहले भोग चुकी थी तो मुझे विश्वास भी नहीं होता था किसी चीज़ पे। फिर मैंने कहा चलो गुरुदेव का नाम जप करती हूँ। तो जब मैं ठीक हो गई तो मैं अब सोचती हूँ अपने मैं कहीं कभी-कभार कि मैं जाऊँ उस ज्योतिषी के पास और पूछूँ जाके उससे कि भाई क्या हुआ मेरी कुंडली-वुंडली का? वो तो कह रहा था जब तक जिएगी बीमार ही रहेगी और ये तो तू ठीक सब होएगी ही कुछ नहीं। चेंज हो गया। भाई मुझे पता है शायद मुझे लगता भी है शायद मेरे कर्म कुछ कठोर रहे होंगे, पर मुझे ये पता है कि अगर मुझे गुरुदेव मिले हैं, तो मेरे कर्म कहीं न कहीं कुछ तो अच्छे रहे होंगे, कुछ तो पुण्य मैंने इकट्ठे किए ही होंगे कि मुझे पूर्ण गुरु मिले। गुरुओं की भी श्रेणी होती है ना जैसे अपने टीचर होते हैं, अभी कोई टीचर 10वीं पढ़ा हुआ है तो 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकता है। कोई टीचर एमए पास है तो वो 12th क्लास के बच्चों तक पढ़ा सकता है, लेकिन कोई गुरु अगर अनंत पढ़ा हुआ है, तो वो किसी भी क्लास के बच्चे को पढ़ा सकता है। तो हमारे गुरु तो अनंत है, वो तो मतलब किसी भी क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो वो तो पूर्ण गुरु हैं मतलब उनकी तो मतलब वो है, तो मुझे जब पूर्ण गुरु मिले हैं, तो मेरे कर्म कठोर कठोर कैसे हो सकते हैं? तो मुझे बिल्कुल। मिलते ही नहीं। अगर मेरे कर्म होते, इतने खराब होते, इतने कठोर होते, तो मुझे पूर्ण गुरु कैसे मिलते? मैं तो उसके लायक ही नहीं थी फिर इसके हिसाब से तो। मुझे तो फिर पड़े रहना था बिस्तर में। बताओ, अब क्या ही हैं? विश्वास पे और अब कोई मुझे पूछे तो मेरी कुंडली अब मुझे पता नहीं मैंने फेंक-फूँक दी। फिर एक दिन मैंने किताब आती थी स्पिरिचुअल साइंस, तो उसमें पढ़ा कि गुरुदेव की शरण में आने के बाद गुरु सारे कर्मों का अपने जो शिष्य होते हैं, उनको कर्मों का लेखा-जोखा अपने पास अपने हाथ में ले लेते हैं। तो बिल्कुल। आपके पहले वो
अब उस कुंडली का उसका कोई लेना देना नहीं है, अब आपकी कुंडली चेंज हो गई है। तो अगर आप किसी को दिखाओगे तो पंडित यही बोलेगा, बहन तेरी तो कुंडली समझ में नहीं आ रही, पता नहीं तेरी कौन सी कुंडली है ये क्योंकि वो जो बताएगा वो आपके ऊपर लागू नहीं होती ना वो, क्योंकि अब तो हमारी कुंडली गुरुदेव के पास है। अब तो हमारे कर्म का हिसाब किताब सारा गुरुदेव ही रखते हैं, तो फिर कुंडली दिखाने बिखाने का तो अब तो कोई खैर कोई सिस्टम है ही नहीं गुरुदेव की शरण में आने के बाद। तो कई बार मैं मन में सोचती हूँ, अभी भी थोड़ी बहुत तकलीफ कभी कभी हो जाती है, तो मतलब वो परमानेंट रहती नहीं। आपने थोड़ा सा नाम जप बढ़ाया, आपने थोड़ा सा काम नाम जप के ऊपर किया, थोड़ा स्ट्रेस आपने थोड़ा सा मतलब और थोड़ा सा नाम जप के ऊपर अपना कंसंट्रेशन किया, तो प्रॉब्लम आज नहीं तो कल चली ही जाती है। तो यही है कि बिल्कुल। धीरज रखो, जब करो अपना नाम जप बढ़ाओ। तो वही मैं कहती हूँ कि जो भटक रहे हैं लोग या जो साधक भी भटक रहे हैं, उनका यही मेरा तो कहना है, भाई ये पंडित जी भी है, ये बेचारे इनका भी रोजी रोटी है, धंधा है अपना, भाई अपना वो भी आपको बताएंगे तो आप 1100-500 उनको भी दोगे तो उनका धंधा चलेगा। पर जब पूर्ण गुरु आपको मिल जाते तब तो इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो गुरुदेव बस यही कहना था गुरु भाई। गुरुदेव अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है रावणिक रोग, तो किसी बीमारी से ग्रसित हो इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जप चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।